बताइए डॉक्टर विमल चोपड़ा, कवासी लखमा को व्यक्ति के स्तर पर आप कितना विश्वसनीय महसूस किए? कवासी लखमा को प्रदेश की राजनीति में एक समय पर अजीत जोगी के कट्टर समर्थक के तौर पर देखा गया, पर जब अजीत जोगी ने अपनी राजनीतिक दिशा बदली तो उस नाव में बैठने के लिए कवासी लखमा को तैयार नहीं देखा गया। और जो अजीत जोगी के सबसे धुरविरोधी होते थे, जिनका नाम है सम्माननीय भूपेश बघेल, उन्हें भूपेश बघेल के साथ कवासी लखमा की जुगलबंदी भी 5 साल में देखते हुए बनती थी। क्या समझ पाए आप कवासी लखमा को? नहीं, ये तो आप शैलेश जी से भी पूछ सकते हैं कि शैलेश जी भी अजीत जी के थे और बाद में वो जो है उन्होंने भी, तो मेरे को लगता है कि इसका जवाब शैलेश जी ज्यादा अच्छे से देंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता था, शैलेश जी ने जो कहा कि झीरम घाटी में षड्यंत्र था, मेरा सिर्फ यही एक सवाल है, 5 साल आपकी सरकार रहे, 5 साल में आप उस षड्यंत्र को उजागर नहीं कर सके और सिर्फ आप चिल्लाते हैं कि षड्यंत्र था कि वहां पे सुरक्षा नहीं दी गए, तो 5 साल आपकी सरकार नकारा रही। आप या तो लिखते रहे, आप जो है लगातार जो है आगड़ा करते रहे, चाहे वो हमारे सिंहदेव जी हो, चाहे भूपेश बघेल जी हो, चाहे बृहस्पति सिंह हो, चाहे आपके सिंहदेव जी हो, और इस प्रकार की आपसी लड़ाई में आपने अपने शहीदों का जो है सम्मान नहीं किया, सिर्फ कुर्सी के लिए आप लड़ाई लड़ते रहे। झीरम की ये तो जाने दीजिए, देखो इनको तो सत्ता जो है ना 5 साल बाद मिली, झीरम के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, पर झीरम के बाद में 5 साल आपकी सत्ता रही डॉक्टर विमल चोपड़ा। कवासी लखमा संदेह के दायरे में तो रहे कि बच कैसे गए, पर कवासी लखमा ने कुछ कराया ऐसा तो 5 साल में आप भी साबित नहीं कर पाए। तो क्या डॉक्टर विमल चोपड़ा मानते हैं कि कवासी लखमा एक भाजपा की सियासी साजिश के शिकार रहे, जिसके तहत उनका जिंदा रह जाना भाजपा ने सियासी मुनाफे के लिए संदेह भरी निगाहों में जनता के बीच प्रस्तुत करने की कोशिश की? क्या कहते हो विमल चोपड़ा जी? दो चीजें हैं, देखिए जी, ऐसा है, कवासी लखमा कांग्रेस के नेताओं के बीच में थे जी, तो कांग्रेस के नेता ही बता सकते हैं कि कवासी लखमा की भूमिका वहां पर क्या थी, वो कैसे बच निकले, कैसे मोटरसाइकिल में भाग गए। भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती रही कांग्रेस के लोगों को कि आप बयान दीजिए, सबूत बताइए। मेरे ख्याल से भूपेश बघेल जी ने विधानसभा में कहा था जब विपक्ष के नेता थे कि सबूत मेरी जेब में है झीरम घाटी के, बोले तो मैं प्रस्तुत कर दूं, लेकिन उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। 5 साल सरकार में रहे, लेकिन कभी उन्होंने वो जो आपके सबूत थे वो प्रस्तुत नहीं किए। डॉक्टर विमल चोपड़ा बार बार भाजपा और कांग्रेस में चले जा रहे हैं, जबकि हम इस बातचीत को रखना चाहते हैं कवासी लखमा पर केंद्रित। सवाल इस बात को लेकर था कि अगर कवासी लखमा की झीरम घटनाक्रम में साजिश में कोई भूमिका थी तो 5 साल तक जब भाजपा की केंद्र और राज्य में सरकार रही तो कवासी लखमा किसी भी मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाए गए? सवाल अपनी जगह कायम है।